संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। 27 सितंबर को होगा संबोधन। भारत अमेरिका के रिश्ते फिर से आगे बढ़े। ट्रंप की दोस्ती वाली पोस्ट पर पीएम मोदी का जवाब। बोले कि ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे संबंधों को सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार। पीएम मोदी बोले, ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता बेहद खास है। दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। कहा कि इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच खास संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए रूस से तेल खरीदने को बताया वजह। पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्ते को बधाई दी। अमेरिका को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अमेरिका हमारा अहम साझेदार। पीएम मोदी भारत और यूएस के रिश्तों को लेकर गंभीर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, मोदी और ट्रंप के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। यूएस के साथ हमारे रिश्ते बने हुए हैं। जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, जीएसटी सुधार से किसानों को फायदा होगा। अब कृषि उपकरण की कीमत कम होगी। शिवराज सिंह बोले, किसानों का हित हमारी सरकार की प्राथमिकता। किसान, पशुपालक और मछुआरों को जीएसटी सुधार से बहुत लाभ होगा। जीएसटी सुधार को लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, रिफॉर्म से मिडिल क्लास को फायदा होगा। देश की जीडीपी में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जीएसटी रिफॉर्म पर अशोक गहलोत बोले, सरकार ने रिफॉर्म करने में बहुत देर की है। पहले ही हो जाता तो जनता को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, पलायन, सुरक्षा समेत बिहार सरकार से पूछे 10 सवाल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब। कहा कि बिहार को बर्बाद करने वाले अंतिम पायदान पर बैठे हैं। लालू यादव पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बने हैं। जीएसटी सुधार पर सवाल को लेकर के तेजस्वी पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बोले, सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वालों को जीएसटी समझ नहीं आएगा। जेडीयू के फायर ब्रांड नेता नीरज कुमार का तेजस्वी पर बड़ा अटैक। कहा कि तेजस्वी यानी कि टोटल इगोइस्टिक, बिहार को काम चाहिए न कि ड्रामा। छोटे भाई तेजस्वी के डांस पर तेज प्रताप यादव ने सुर बदले। नचनिया कहने के बाद अब बोले कि हर किसी को अपना हुनर है, अगर वो डांस करना चाहेंगे तो करें। गिरिराज सिंह की राहुल और तेजस्वी पर अटैक। बोले कि एसआईआर इनके चेहरे बेनकाब किए। 62 लाख नाम काटने पर हल्ला कर रहे थे, अब 79 लाख नाम काटने को कह रहे हैं। गिरिराज बोले, राहुल ने तेजस्वी के सीएम बनने के सपने को चकनाचूर किया। इन्होंने तो प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी इनका नाम नहीं लिया। यूपी परिवहन विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी ने 48 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। 551 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी की बड़ी सौगात। अब गांव-गांव दौड़ेगी 250 बसें। रोडवेज बसों से 20% सस्ता होगा किराया। 1.5 लाख जन सुविधा केंद्र शुरू। सड़क सुरक्षा को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। कहा कि बाइकर्स के हित में नो हेलमेट नो फ्यूल कानून बुरा लगता है, लेकिन यही कानून आपकी रक्षा करता है। अखिलेश यादव की गाड़ी के 8 लाख के चालान पर भड़के सांसद अवधेश प्रसाद। कहा कि इतना बड़ा चालान मेरी समझ से बाहर है। बीजेपी सरकार में कुछ भी संभव है। चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पत्नी सोनम, उसके प्रेमी समेत 5 लोगों को बनाया आरोपी। दिल्ली में लाल किला परिसर में चोरी। सोने हीरो से जड़ा करीब 1 करोड़ का कलश मन से उड़ा ले गए चोर। चोरी हुआ कलश 760 ग्राम सोने का बना हुआ था। 150 ग्राम हीरे, माणिक के पन्ना जड़े हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की है। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स जब्त की है। 13 आरोपी अरेस्ट। देर रात कैफे के बाहर फायरिंग। दैला लखनऊ। अज्ञात बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। कार मालिक बाल बाल बचा। पुलिस जांच में जुटी। आजमगढ़ में डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। हथियार और लूट के पैसे के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। पीलीभीत में करीब 58 लाख रुपए की साइबर ठगी का भंडाफोड़। डिजिटल अरेस्ट पर उगाही करने वाले गैंग का 5 आरोपी पुलिस ने हत्थे चढ़े। यूपी के मैनपुरी में कचरा डालने को लेकर के 2 पक्ष में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाई। गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर लड़की ने की दबंगई। हेलमेट न होने के चलते पेट्रोल देने से मना करने पर सेल्स गर्ल्स को पिटाई। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंकी छोटी बच्चे पर किया हमला। मौके पर बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों का रोकर बुरा हाल। वाराणसी में हाईवे पर चेकिंग के दौरान ट्रक से 1 क्विंटल गांजा बरामद। बिहार से होनी थी सप्लाई। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री बैन। हिंदुओं को प्लॉट बेचने पर भी मनाही। दिल्ली के प्रताप नगर में डबल मर्डर। आपसी रंजिश में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। महाराष्ट्र के पुणे में नानापेट इलाके में गैंग वॉर हुआ। एनसीपी नेता की हत्या के आरोपी गैंगस्टर के बेटे की गोली मारकर हत्या। एक हमलावर गिरफ्तार। बिहार के जमुई में पुलिस टीम पर हमला हुआ। हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। हमले में महिला दारोगा समेत कई जवान भी जख्मी हुए। पुलिस ने मारपीट करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के नूह में ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश। दुकानदार ने बदमाशों को दबोचा। भीड़ ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। दूसरा लुटेरा फरार। राजस्थान की बूंदी में बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 राहगीरों को कुचला। एक की मौके पर मौत।
लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, राहत सामग्री ले जा रहे लोगों से भरी नाव शारदा नदी में पलटी, लापता बाप बेटी की तलाश। बाढ़ प्रभावित राज्यों को दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों के लेंगे जायजा। पंजाब में बारिश से हालात बिगड़े हैं, फाजिल्का में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना एनडीआरएफ की 25-25 टीमें तैनात, हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी, मच बाजार और वसुदेव घाट हुए जलमग्न। दिल्ली के मयूर विहार में भारी जल भराव, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला अनंतनाग पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड से तबाही, चट्टानों की टूट कर गिरने से हड़कंप, फ्लैश फ्लड के साथ टूट कर गिरे पहाड़। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज से फिर शुरू, खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा, बारिश के चलते सुभाष चौक सर्कल इलाके में एक घर ढह गया।